everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss a very important topic from the chapter Biotechnology and its application, that is transgenic animal. In the last lecture we already discussed what is जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसके अलावा इंसुलिन का प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी और उसका एप्लीकेशन का जो नोट्स है और साथ ही साथ एनसीईआरटी इजी एक्सप्लेनेशन मतलब लाइन बाय लाइन, वो दोनों की वीडियो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से उसे जाके देख सकते हो और नोट्स भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग आज सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है और इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बच्चों की ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल होता है, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर कुछ अल्टरनेशन करके ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम लोग उसको चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रांसजेनिक माइस, तुमने माइस का नाम सुना होगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है पोलियो वैक्सीन का। अगर हमको टेस्टिंग करना होगा तो उसके लिए हम लोग ट्रांसजेनिक माइस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर पोलियो वैक्सीन डालते हैं और फिर इस तरह से टेस्टिंग उसका होता है। एक ये तरीका है। दूसरा जो चीज़ है वो है ह्यूमन प्रोटीन। ट्रांसजेनिक एनिमल का ही ये भी देन है कि जो ह्यूमन प्रोटीन हम लोग यूज़ करते हैं अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन, इसका इस्तेमाल होता है इम्फाइसीमा जो डिजीज़ है, जो एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है इम्फाइसीमा, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक ट्रांसजेनिक एनिमल का ही इस्तेमाल करते हैं और एक चीज़ निकलता है जिसका नाम है अल्फ़ा एंटीट्रिप्सिन, जो इसमें हेल्पफुल है। इसके अलावा जो सबसे पहला जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है जिसका नाम रोज़ी था और सबसे पहले 1997 में इसको बनाया गया था। इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर ये जो दूध बनाती है, यानी कि इस गाय से जो दूध निकलता है उसके अंदर अल्फ़ा लैक्टल एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि 2.4 ग्राम होता है और ये न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस डाइट है फॉर द चिल्ड्रेन। यानी कि जो ह्यूमन का दूध जो होता है, यानी कि एक ह्यूमन फीमेल का जो दूध होता है और इस गाय का जो दूध होता है, यानी कि ह्यूमन फीमेल का दूध और इस गाय का दूध बहुत हद तक एक जैसा होता है, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस डाइट होता है, ठीक है। तो इसकी दो खास बात है। वैसे तो ये सब देखो, यहाँ से क्वेश्चन इस पॉइंट से बहुत बार नीट में पूछा गया है कि सबसे पहला ट्रांसजेनिक काऊ कौन थी, तो डेट इज रोज़ी कब बनाया गया, तो 1997 में। खास बात क्या है कि अल्फ़ा लैक्टल एल्ब्यूमिन बनता है। इसके बाद कितना ग्राम बनता है, तो 2.4 ग्राम बनता है। न्यूट्रिशनली वो किस मतलब बैलेंस डाइट है किसके लिए, तो ह्यूमन बेबी के लिए। इसके अलावा जो खास बात यहाँ पे है कि एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल। वही बात लिखा हुआ है कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन जीन को डालते हैं। एनिमल उसका जो खुद का जो डीएनए होता है उसको मैनिपुलेट किया जाता है और एक्सप्रेस कराया जाता है फॉरेन डीएनए को, और अपने ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या कराया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसजेनिक एनिमल। और इसके इस वीडियो का जो मतलब पीडीएफ है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।